हेलो एवरीवन। ठंड के मौसम में आप सब लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल के मौसम में ये प्रॉब्लम थोड़ी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो मैं आज बता के आई हूँ। आज हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस की बात करेंगे कि जो इनवॉलेंटरीली हमारा यूरिनेशन कई बार हो जाता है और हम कोशिश करके भी वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कितनी तरह के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, कितनी तरह के की प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स को झेलते रहें और फिर कोई पीछे से कोई बीमारी ज्यादा बढ़ जाए। और वैष्णव रेमेडीज हमारी इसमें कैसे मदद कर सकती हैं इन प्रॉब्लम्स में, और योगा के पॉस्चर एंड एक्सरसाइजेस कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखेंगे कि यूरिन यूरिन इनकॉन्टिनेंस क्या होता क्या है। जब हमें अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, ओल्ड एज के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता और बहुत एम्बेरेसिंग सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। सडनली बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज हो जाती है एंड वी स्टार्ट फाइंडिंग आउट टॉयलेट कहाँ पर मिलेगा हमको। और ओकेजनली कभी ऐसा भी होता है कि यूरिन लीक हो जाता है, जब आप थोड़ा सा खांसते या छींकते हैं तो भी थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, तो काफी अनकंफर्टेबल और एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। और ये इस तरह की प्रॉब्लम अगर बनी रहती है तो ये आपकी डेली एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करती है। कई बार आजकल देखा गया है कि 40 प्लस की एज में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी तरह से ये प्रॉब्लम्स कितनी तरह की होती हैं। एक तो होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जबकि कि यूरिन लीक हो जाता है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर ब्लैडर पर आ जाएगा, थोड़ा सा भी खांसे और छींके, मतलब ब्लैडर की मसल्स जो है वो आपकी वीक हो रही हैं। और थोड़ा सा भी खांसने छींकने से, जोर से आप खांस दिए या आपने कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भारी चीज को आपने उठाया, तो आपका थोड़ा सा यूरिन लीक हो सकता है। ये तो फर्स्ट थिंग है जो नॉर्मली बहुत से लोग इसको महसूस करते हैं। और एक दूसरी चीज है जो प्राय ओल्ड एज में हो जाती है कि आपको जल्दी से भागना पड़ता है। जैसे ही आपने यूरिन का प्रेशर फील किया, आपको वॉशरूम भागना पड़ता है, आपको लगता है कि आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे और कई बार वास्तव में नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में ही आपका यूरिन लीक हो जाता है। तो एक सडन जो इंटेंस अर्ज होती है उसको भी वो भी आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स में डाल देती है। और रात में स्पेशली अगर आपको बार बार जाना पड़ता है तो आप बहुत परेशान हैं। तो ये जो sudden urge है, this may be due to infection or some neurological disorder or diabetes also। तो अगर कभी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमें डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए। हम सिर्फ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे ही डिपेंड नहीं करेंगे, एटलीस्ट हमें डायग्नोसिस के लिए मेडिकल सिस्टम को जरूर अपनाना चाहिए और उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की हेल्प ले सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और कई बार ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो काम कर देती हैं जो मेडिकल सिस्टम आपका नहीं कर पाता है, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम जो नहीं कर पाता। और इसके अलावा कई बार कुछ ओल्ड एज में कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि ब्लैडर फुल हो जाता है और वो ओवरफ्लो कर देता है। कॉन्स्टेंटली आपके थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक होता रहता है, तो उन्हें डायपर पहनना पड़ता है। ऐसे में बहुत से ओल्ड एज वाले पीपल को डायपर पहनना पड़ता है, कहीं जाते हैं तो भी वो डायपर। तो इस तरह की समस्याओं में हमारी बैचलर रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। मैंने कई सक्सेसफुल केसेस इसमें किए हैं, ओल्ड एज के भी किए हैं और यंगर एज के भी थोड़ा सा किए हैं, और बच्चों की तो बेड वेटिंग ठीक हो ही जाती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द इमोशंस एंड जो इमोशंस के अकॉर्डिंगली जो हम रेमेडी देते हैं वो आपके
ब्लैडर को भी सपोर्ट करती है, उसकी मसल्स को भी स्ट्रेंथन करती है। इट्स नॉट दैट कि जस्ट आपका इमोशनल स्टेट ठीक हो रहा है, वो आपकी फिजिकल कंडीशन को भी इम्प्रूव करती है, सो दैट यू कैन होल्ड द यूरिन एंड अपनी इच्छा से आप जा सकते हैं जब आप जाना चाहें। दूसरा होता है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि फिजिकल और मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं होता। हम ओल्ड एज में जल्दी से उठ के बाथरूम तक नहीं जा पाते हैं, हमें उठने में भी टाइम लगता है, अपने कपड़ों को ठीक करने में भी टाइम। तो किसी को आर्थराइटिस है या किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम है, उसके कारण भी उसको देर लग सकती है। तो ऐसे केस में हम उठ के वहां तक नहीं जा पाते हैं जितना पहले हम चले जाते थे, जितने टाइम में हम मैनेज कर लेते थे। हम आज भी सोचते हैं कि हम उतने ही टाइम पहले जाएंगे, उतना प्रेशर होने पर हम वॉशरूम जाएंगे, लेकिन उसमें हम तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, और ऐसे में फिर आपको कपड़े खराब होने का डर रहता है। और नेक्स्ट एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। जैसे कि आपके ब्लैडर में आपकी कोई उतनी शक्ति नहीं है, और कोई भी खांसने या छींकने से आपका यूरिन निकल जाता है, और दूसरे आपको इतनी तेज अर्ज होती है कि आप जो है उसको होल्ड नहीं कर पाते। ये दो चीजें अक्सर अ, बहुत लोगों में देखी जाती है। नाउ वी शुड थिंक अबाउट दिस कि व्हेन टू सी अ डॉक्टर, कब तक हमें ये प्रॉब्लम अपने आप से हैंडल कर लेनी चाहिए और कब हमें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर ये आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज में हिंड्रेंस आ रही है, ये जो आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस है, ये आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जीने दे रहा है, आप कहीं किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये अंदाजा हो कि ये ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ सम अदर सीरियस डिजीज, तो उसको भी इरेडिकेट करना बहुत जरूरी है। तो कई बार बड़ों में ये भी रिस्क हो जाता है कि जल्दी से जब वो दौड़ के जाते हैं तो उनसे वो गिरने का भी एक डर हो जाता है, गिर गए, कोई बोन वगैरह ब्रेक हो गई तो और ज्यादा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। बैश फ्लोर रेमेडीज यूरिन के ऊपर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रेमेडी है चेरी प्लम। जो लोग थोड़ा भी वैष्णव रेमेडीज को जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चेरी प्लम हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो हमें सेल्फ कंट्रोल आता है इन एवरी आस्पेक्ट। हर चीज में जब हमें कंट्रोल आता है तो हमें यूरिन में भी कंट्रोल आता है। यूरिन में, या आपको अदरवाइज मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जब आप जाते हैं तो वो भी आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की चीजों में भी ये आपको कंट्रोल देती है, तो यू आर एबल टू होल्ड। सिर्फ चेरी प्लम को यूज करके मैंने कई पेशेंट्स को अच्छा किया है, इसमें जो थोड़ी एज वाले 50+ वाले पेशेंट्स थे, उनमें सिर्फ चेरी प्लम के देने से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके अलावा हमारी 3-4 रेमेडीज और हैं, जैसे क्लेमेटिस है, वाइल्ड ओट है, म्यूलस है। ये भी आपको यूरिन कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एज के बाद आप अपने ख्यालों में रहते हैं। क्लेमेटिस जो है वो दैट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन रिमेन्स विद हिमसेल्फ। वो अपने ही उसमें रहता है, उसे जल्दी से अंदाजा ही नहीं होता है जब कि उसको वॉशरूम जाने की जरूरत है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, देन ही लीव्स द बुक और सम अदर वर्क व्हाटएवर ही वाज डूइंग, एंड देन गोस फॉर यूरिनेशन। तो ये क्लेमेटिस वाली सिचुएशन। तो ये बाकी की जो रेमेडीज हैं ये हम पेशेंट की मेंटल एंड इमोशनल कंडीशंस को देखते हुए तब उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तब उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और वाइल्ड ओट है कि जैसे रिटायरमेंट के बाद अब आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए, इफ यू आर इन्वॉल्व इन सम अदर वर्क, तब तो ठीक है, आप किसी भी काम में आपने अपने को एंगेज कर लिया है,
एंड यू आर सेटिस्फाइड, तब ठीक है। बट यू वांट टू डू समथिंग, आपका टाइम भी पास होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में ऐसे व्यक्ति को वाइल्ड डोज खाया। या कुछ ओल्ड एज के आपके फियर्स हैं कि अगर मैं ज्यादा बीमार हो गया या वो ज्यादा बीमार हो गई तो आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा, या बीमारी का डर या किसी और चीज का डर, किसी कोई अनसर्टेनिटी है लाइफ में, तो उसके कारण अगर आपको ऐसा हो रहा है तो फिर नेमुलस ज्यादातर बच्चों में बहुत फायदा करते हैं। बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं उनको कोई ना कोई फियर्स होते हैं, रात के समय स्पेशली वो ऐसे सपने देखते हैं जिससे डर जाते हैं। तो इसके अलावा और भी रेमेडीज हैं जो इस चीज में हेल्प करती हैं, बट दीज आर द मेन। चेरी प्लम इज द बेस्ट। अगर कोई अपने लिए ट्राई करना चाहे तो चेरी प्लम लेके या इन 3-4 रेमेडीज का कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉन्टेक्ट। आई हैव ऑलरेडी क्योर्ड सो मेनी पेशेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। इसके अलावा योगा में अगर आप करते हैं तो वज्रोली और अश्विनी मुद्रा आपको बहुत हेल्प करती है। वज्रोली मुद्रा क्या होती है, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वज्रोली मुद्रा क्या होती है। वज्रोली मुद्रा में आप कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए और अपने ट्राई टू होल्ड योर यूरिन। जैसे अगर आपको यूरिन होल्ड करना हो तो आप अपनी मसल्स को कैसे स्ट्रेच करेंगे। जब उन मसल्स को आप स्ट्रेच करते हैं थोड़ी देर के लिए, सांस रोक के उन मसल्स को स्ट्रेच करके रखें और उसके बाद उसको रिलीज। तो इस चीज को अगर आप 10 बार 20 बार एट अ टाइम करते हैं और दिन में 2-3 बार ऐसा करें, कम से कम 2 बार कुछ दिनों तक ऐसा करने से यूरिन होल्ड करने की पावर आपके अंदर आ जाती है, आपके मसल्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये मेरा खुद का अपना आजमाया हुआ मेथड है, ये मैंने खुद एक बार मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तो सिर्फ वज्रोली और अश्विनी मुद्रा से मैंने अपने आप को देखा। तो ये मेरा बिल्कुल ट्राइड नुस्खा है, नुस्खा ये तो नहीं कहेंगे इसको। आई हैव ट्राइड दिस मेथड टू कंट्रोल माय और यू कैन से टू डेवलप माय मसल्स, लोअर मसल। और इसी तरह से अश्विनी मुद्रा जो है वो अगर आपको पॉटी जाना है और उसको होल्ड करना हो, उसको थोड़ी देर आपको होल्ड करना पड़े, तो आप अपने रेक्टम एरिया को खींच के ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं। तो वो करने से आपका रेक्टम एरिया, पीछे के मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, और वज्रोली मुद्रा करने से आपकी सामने की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स को बहुत फायदा है। अगर आप दोनों मुद्राएं एक साथ लगा के सांस रोक के रखें थोड़ी देर के लिए और फिर जितनी देर होल्ड कर पाए उसके बाद रिलीज करें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप होल्ड ज्यादा देर के लिए कर पाते। जो आपका ड्यूरेशन अगर 30 सेकेंड का तो धीरे धीरे 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट तक ये हो जाता है। और जब व्हेन यू कैन डू ऑल दिस तो फिर आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम अपने आप ठीक। कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी हैं ऐसे जो इसमें बहुत अधिक हेल्प करती हैं। एसेंशियल ऑयल्स को हम दो तरह से यूज करते हैं, या तो हम उसको डिफ्यूजर में लगाते हैं या फिर उसे किसी दूसरे ऑयल में मिक्स करके, किसी करियर ऑयल में मिक्स करके हम उसको अपने पेट पर, लोअर एब्डोमेन पर अप्लाई करते हैं। तो उनको यूज करने से हमारे ब्लैडर इश्यूज ठीक होते हैं और हमारी किडनी का फंक्शन भी हेल्दी। तो जो हमारी अर्ज होती है यूरिनेट करने की, उसको जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, वो ऑयल से लगाने से कुछ ही दिनों के अंदर आपके ब्लैडर की मसल्स और किडनी की फंक्शनिंग दोनों ही इम्प्रूव हो जाती है। जो स्किन रैशेस हो जाते हैं, अगर किसी को डायपर लगाना पड़ रहा है ओल्ड एज में, तो काफी देर तक डायपर लगने के कारण कई बार रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो वो भी उनको दूर करने के लिए भी एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा काम करते हैं।
इसके अलावा एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। बहुत सिंपली आप, एक पॉइंट है आपके मिडिल फिंगर में टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर मिडिल फ्रेंच में, आप साइड, यहाँ पर शो यू, ये इस जगह पर है। अगर आपको यूरिन बहुत अर्जेंटली भागना पड़ता है, बहुत तेज यूरिन आ रहा है और आपको भागना पड़ता है, रात में स्पेशली ओल्ड एज के पीपल में दिक्कत हो जाती है, तो आप इस पॉइंट पर मेथी दाना लगा दें। रात को मेथी दाना लगा दें, सुबह तक लगा के रखें, उसको हटा दें। कंटिन्यूअस इसको 1-1.5 महीने तक आप करते रहें। ये नहीं कि बीच बीच में छोड़ दें, एक दिन लगाया उसी दिन फायदा हो जाना चाहिए। फायदा उसी दिन ही हो जाएगा, लेकिन मतलब कुछ दिनों तक लगातार करने से आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है। जो भी आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो और वो थोड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन में आ जाते हो कभी कभी, या बार बार रात को भागने में उन्हें दिक्कत होती है, तो आप उनको ये पॉइंट चुपचाप लगा दें। उन्हें बिना कुछ बताए भी अगर आप लगा देंगे तो उनको फायदा हो जाएगा और आपको आशीर्वाद देंगे। और एक और पॉइंट होता है सीवी से, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में, हथेली के बिल्कुल सेंटर में होता है, ये दो जो लाइनें हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर भी आप एक मेथी दाना लगा करके रख सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करता है यूरिन को होल्ड करने। और कभी अगर आपको बहुत तेज यूरिन आ रही है और आपको होल्ड करके रखना है, आपको वॉशरूम कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ, और एक पॉइंट उसके थोड़ा सा ऊपर, एक तो यहाँ पर इसके बीच में जो ये गड्ढा सा है, और इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे कि ये बोनी स्ट्रक्चर है, इसके बाद फिर यहाँ पे गड्ढा। इन दोनों को अगर आप ऐसे होल्ड करके रखेंगे, दबा के रखें अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर से, तो आप थोड़ी देर तक होल्ड करके उसको रख सकते हैं। सडनली आपको बाथरूम नहीं मिल रहा है और आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, तो आप इस इन पॉइंट्स को दबा के रख सकते हैं। ये एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट्स। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप में से किसी को कोई समस्या है इससे संबंधित, या कोई और, या किसी ने कोई प्रयोग इनमें से किया हो, तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को कुछ इससे संबंधित कंसल्टेंसी करनी हो, तो वो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बहुत ही जल्दी और बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वैष्णव मेडिसिन में स्पेशली, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इस तरह की चीजों में मेडिकल साइंस में कोई बहुत ज्यादा अच्छी कुछ दवाइयां नहीं है इसकी, कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज। और जब आपके ब्लैडर की फंक्शनिंग बेटर होती है, तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जिन मेल्स में होती है उसमें भी फायदा होता है। तो आज का अपना अपनी ये मीटिंग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे कुछ और नया टॉपिक। थैंक यू।